भारत में हर साल बाढ़ क्यों आती है और भारत के करीब 12.5% हिस्से में हर साल बाढ़ आती है। भारत में बाढ़ से हजारों लाखों लोग हर साल प्रभावित होती है। भारत के तमाम इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बरसात हो रही है। बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य इलाकों में नदियां उफान पर आई हुई है। नदियों के आसपास के कई इलाके जहां पानी में डूब चुके हैं, वहीं कई बड़े शहरों में जल जमाव देखने को मिल रहा है। हालात इस कदर खराब हुए हैं कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिसमें अचानक भारी मात्रा में जल का प्रवाह होने से सूखी धरती जलमग्न हो जाती है। ऐसा नदी के किनारे, झीलों और समुद्री तटों के पास भी हो सकता है। नदियों से आने वाली बाढ़ दुनिया भर में सबसे आम है। यह आपदा प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरह की हो सकती है। अगर भारी बरसात की वजह से नदियां उफान पर हो और तटबंध टूट जाए तो इसे प्राकृतिक बाढ़ कहते हैं। कई बार मानव निर्मित बाढ़ विभिन्न कारणों से टूट जाते हैं और आसपास के बड़े इलाके को जलमग्न कर देते हैं। इस स्थिति की अप्राकृतिक बाढ़ कहते हैं। भारत में आमतौर पर मानसून की बारिश की वजह से बांध टूटने या नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ आती है, इसलिए यह प्राकृतिक बाढ़ की श्रेणी में आता है। बाढ़ की वजह से कई तरह के नुकसान होते हैं, जिनमें जनजीवन की हानि, फसलों के नुकसान समेत निम्नलिखित चीजें शामिल हैं। नंबर 1, फसलों का नुकसान। किसी भी इलाके में बाढ़ आती है तो फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। बाढ़ की वजह से कई देश भुखमरी तक की कगार पर पहुंच जाते हैं। नंबर 2, जनजीवन की हानि। हर साल दुनिया भर में बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जानें जाती है। इसके अलावा पशु पक्षी भी इस प्राकृतिक आपदा के चलते बड़ी संख्या में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। नंबर 3, यातायात में व्यवधान। बाढ़ की वजह से कई बार सड़कें एवं पटरियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे यातायात में भी बाधा पहुंचती है। कई बार नदियों के बहाव में बड़े बड़े पुल बह जाते हैं और कई इलाकों का बाकी दुनिया से संपर्क टूट जाता है। नंबर 4, बीमारियों में वृद्धि। बाढ़ की वजह से मनुष्यों और जीव जंतुओं की बड़ी मात्रा में जान जाने से कई तरह के विषाणु और रोगाणु जन्म लेते हैं। इनके प्रसारित होने से कई तरह की बीमारियां और महामारियां फैलती हैं। नंबर 5, आर्थिक दबाव। बाढ़ से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में गैर बाढ़ पीड़ित लोगों पर अस्थायी टैक्स लगाते हैं, जिससे लोगों पर आर्थिक दबाव पड़ता है। भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ या तो तटीय इलाकों में आती है या फिर नदियों में पानी का स्तर बढ़ने से। भारत में प्रमुख बाढ़ क्षेत्र हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तरी बिहार, ब्रह्मपुत्र घाटी, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिणी गुजरात के साथ साथ गंगा के मैदानी इलाकों के हिस्से हैं। दक्षिण भारत की तुलना में नदियों की वजह से उत्तर भारत में कहीं ज्यादा बाढ़ आती है। भारत में आने वाली बाढ़ की हम गंगा बेसिन, मध्य भारत एवं दक्कन नदी बेसिन और ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में बांट सकते हैं। इसके अलावा तटीय इलाकों में चक्रवात और सुनामी की स्थिति की वजह से भी कई बार बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्तों, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।